हेलो क्लास 9th, वेलकम इन ए के स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1। इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चैप्टर मैं कंप्लीट अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आपने ये चैप्टर नहीं देखा है, आपको कोई दिक्कत है तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, जो ये पहला क्वेश्चन है इसमें बोला गया है व्हाट आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे आपको दिख रहा है ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी नाम का एक ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं यानी कि ए बी और सी, इनका कोऑर्डिनेट बताना है। तो जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तब बताया था कि अगर अपने पास कोई भी पॉइंट है जिसका हमें कोऑर्डिनेट बताना है तो सबसे पहले हम उसका एक्स कोऑर्डिनेट देखते हैं, उसके बाद हम उसका वाई कोऑर्डिनेट देखते हैं, है ना। तो मतलब यहाँ पे पहले हम इसका एक्स कोऑर्डिनेट बताएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2, और उसके बाद इसका वाई कोऑर्डिनेट बताएंगे, वाई कोऑर्डिनेट भी कितना है 2। तो जो ए है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2,2। पहले हमने एक्स देखा फिर हमने वाई देखा, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि भाई जो ए है, ठीक है ना, इसके सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, जो ए है उसके कोऑर्डिनेट कितना हो गए 2,2। इसी तरह से चलो बी की बात करते हैं। यहाँ पर जो बी है इसका एक्स कोऑर्डिनेट पहले देखना है, तो ये तो एक्स एक्सिस पे ही है, तो एक्स कोऑर्डिनेट सीधा सीधा कितना हो गया -2। फिर हम वाई कोऑर्डिनेट देखेंगे। अब जो बी है ये एक्स एक्सिस पे है। इस चैप्टर को जब मैंने पढ़ाया था तो आपको बताया था कि कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट होता है 0, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। अगर मैं बात करूँ सी की, तो यहाँ पर सी दिख रहा होगा आपको। सबसे पहले हमें इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखना है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3। फिर वाई कोऑर्डिनेट दिखना है, कितना है -2, यानी इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे पहले एक्स कोऑर्डिनेट 3 और उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट यानी -2। तो ये हो गए इस ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमें ब्लैंक को फिल करना है। तो यहाँ पर देखो, जो पहला पार्ट है इसका, इसमें बोला गया दी एब्सिसा ऑफ द ओरिजिन इज, ठीक है, मतलब जो ओरिजिन है उसका एब्सिसा क्या होता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एब्सिसा, कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं। देखो, मान लो आपके पास कोई पॉइंट ए है, उसके एक्स और वाई आपको पता है, तो जब एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट मिला के आप बोलोगे, मतलब दोनों को मिला के, एक्स और वाई दोनों मिला के बोलोगे, तब उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट। तब हम उसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट। अगर मैं सिर्फ एक्स की बात करूं, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की, तो उसको बोला जाता है एब्सिसा। और अगर मैं सिर्फ वाई की बात करूं तो उसको बोला जाता है ऑर्डिनेट। समझ में आ गया। मतलब एक्स वाई दोनों को बोलूँगा तो कोऑर्डिनेट, सिर्फ एक्स की बात करूँगा तो एब्सिसा, सिर्फ वाई की बात करूँगा तो ऑर्डिनेट। तो समझ में आ गया कि यहाँ अगर एब्सिसा पूछा जा रहा है ओरिजिन का, तो मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है। और हमें पता है कि भाई ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। हालांकि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट पूछा है तो हम क्या बोलेंगे, ये है 0। समझ में आ गई बात। इसी तरह से अगला क्या है, अगला है ऑर्डिनेट बताना है इस पॉइंट के। अब जैसे कि मैंने बताया, ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट। यानी कि यहाँ पे जो वाई है इसका, देखो पहला क्या होगा, ये एक्स, यानी ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है उसी को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना है इसका 3, ठीक है। इसी तरह से अगला हिस्सा क्या है, देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिनल। अब देखो यहाँ कोऑर्डिनेट बोल दिया ना, तो मतलब एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो भाई ओरिजिन का तो एक्स भी 0 वाई भी 0, ठीक। आगे क्या, ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे होगा उसका ऑर्डिनेट यानी कि वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो ये तो हमने पीछे भी देखा था कि एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका ऑर्डिनेट यानी कि वाई 0 होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0। इसके बाद क्या है, एब्सिसा ऑफ एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। देखो जैसे यहाँ एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट था तो उसका वाई 0 होता है, ऐसे ही अगर कोई वाई एक्सिस पे होगा तो उसका एब्सिसा यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट है ना, इसका एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा। तो कोई भी पॉइंट जो वाई एक्सिस पे होगा उसका एब्सिसा होगा 0, ठीक। इसके बाद है दी एक्सिस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट कॉल्ड, ठीक है। ये अपना एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ओरिजिन, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ एक फिगर दी गई है
और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है अपने पास। क्या क्वेश्चन है? पहला पार्ट है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, यानी कि जो अपने पास बी है इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। बी दिख रहा है कि आपको कहीं? ये रहा, ठीक है। तो पहले हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे, तो ये तो खुद ही एक्स पे है, तो एक्स पे कितना है 2, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 2। फिर वाई देखेंगे, अब क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे जो भी होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये हो गया 2,0। पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में देखो, दूसरे पार्ट में बोला गया है कि कोऑर्डिनेट बताओ एम के। चलो ठीक है, एम के कोऑर्डिनेट बता देते हैं। कहाँ है एम? एम देखो ये रहा। मैंने क्या बोला? पहले एक्स पे देखना है आपको, तो एक्स पे परपेंडिकुलर डालो, कितना मिलेगा? -2। फिर वाई देखना है, वाई पे परपेंडिकुलर डालो, कितना मिलेगा? 1। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? -2,1। पहले -2 लिख रहे हैं क्योंकि ये एक्स पे है, एक्स पहले लिखा जाएगा। बाद में 1 लिख रहे हैं क्योंकि ये वाई है, ठीक है ना, वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। इसी तरह से अगर मैं तीसरे हिस्से की बात करूँ, तो तीसरे हिस्से में क्या बोला गया है? कोऑर्डिनेट बताओ एल के। एल दिख रहा है कहीं आपको? ये रहा। तो एल के कोऑर्डिनेट के लिए पहले एक्स बताएंगे 1, फिर वाई बताएंगे 2, तो यानी एल का क्या हो जाएगा? 1,2। फिर चौथे हिस्से की अगर हम बात करें, तो इसमें बोला गया है कोऑर्डिनेट बताओ एस के। एस दिख रहा है आपको? पहले इसका एक्स, तो एक्स क्या होगा? क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है तो एक्स तो इसका 0, ठीक है। और फिर वाई पे देखो, वाई पे तो है ही है, कितना है? -2, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। तो ये भी हो गया। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में।